हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए शुरू करते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम इस चित्र को देखें। सी एक कुंडली है जिसको कई अल्पांशों में विभाजित किया गया है। इसी तरह के अल्पांश है ए बी और ए डैश बी डैश। ए कुंडली की त्रिज्या है। इसके केंद्र पर एक बिंदु O है जिससे x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A वृत्तीय रूप की त्रिज्या है। dl अल्पांश की लंबाई है। r अल्पांश से बिंदु P की दूरी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अल्पांश AB के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सावर्ट के नियम से हम इसको ज्ञात करते हैं। ये होता है dV बराबर μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। चित्र से स्पष्ट है कि थीटा बराबर 90 डिग्री। अतः dV बराबर μ0/4π I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर। इससे μ0/4π I dl अपॉन r स्क्वायर sin 90 बराबर 1। अब dV जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको अगर हम दो घटकों में विभाजित करें, ये एंगल CPO, इस तरह का ये एंगल CPO, ये एंगल है फाई। dV को दो घटकों में वियोजित हमने किया है। एक है dV साइन थीटा साइन फाई और dV कॉस फाई। dV साइन फाई अक्ष OP के अनुदिश और कॉस फाई अक्ष OP के लंबवत, इस तरह से। तो B बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ dV साइन फाई बराबर समेसन ऑफ μ0/4π I dl अपॉन r स्क्वायर साइन फाई। अब इसमें हमने समेसन क्यों लिया है? क्योंकि इसको हमने कई अल्पांशों में वियोजित किया था, ए बी और ए डैश बी डैश। तो इसका जो साइन फाई वाला घटक है, जो OP के अनुदिश वाला घटक है, वो जुड़ जाएगा और इसके अक्ष OP के लंबवत जो घटक हैं वो बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। तो इससे हमारा हो जाएगा B बराबर μ0/4π समेसन I dl अपॉन r स्क्वायर इंटू A अपॉन r। साइन फाई बराबर है A अपॉन r। इस चित्र को अगर हम देखें, इससे स्पष्ट होता है कि साइन फाई बराबर A अपॉन r। इसका मान रखने पर B बराबर μ0/4π I A अपॉन r क्यू और समेसन ऑफ dl, क्योंकि I A और r कांस्टेंट है। अब समेसन ऑफ dl बराबर 2π A। 2π A क्या है? इस लूप की परिधि, पूरी परिधि 2π A। B बराबर μ0/4π I A अपॉन r क्यू इंटू 2π A। इससे μ0/4π 2π I A स्क्वायर अपॉन r क्यू, इक्वेशन 3। अब अगर हम समकोण त्रिभुज COP में देखें, ये त्रिभुज COP, तो COP में क्या है? r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रमेय। समीकरण 3 में मान रखने पर B बराबर μ0/4π 2π I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने देखा था अभी, r स्क्वायर बराबर था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इससे हमने निकाला r बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तब ये कुंडली है, इसमें अगर हम n फेरे कर दें तो B बराबर μ0/4π 2π n I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अगर कुंडली के केंद्र पर हमें तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो कुंडली के केंद्र पर, इसको केंद्र पर देखें अगर हम, तो केंद्र पर हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस x बराबर 0। तो x बराबर 0 इस समीकरण में रखने पर B बराबर μ0/4π 2π n I अपॉन a वेबर पर मीटर
स्क्वायर। ओके, टॉपिक से रिलेटेड आंकिक प्रश्न। एक वृत्तीय कुंडली का व्यास 0.2 मीटर है। इसमें तार के 1000 घेरे लपेटे गए हैं। यदि कुंडली में 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। दिया गया है n बराबर दिया गया है 1000, a बराबर दिया गया है 0.2/2 मतलब व्यास का आधा, I बराबर 0.1 एम्पियर। तो अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है उसमें हम मान रखें b बराबर μ0/4 2πNI/a। μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.1/0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल 6.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इसका आंसर है। ओके, अब आज का विचार। आज वही कल है जिसकी फिक्र तुम्हें कल थी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।